अब हम लोग थर्ड टास्क को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोटिवेटिंग। ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर का थर्ड फंक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो टीम होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जो भी टीम होती है उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन का मेन पर्पस ये होता है कि मोटिवेट करना। अब इंश्योर किया जाता है कि जैसे हम लोग टीम को हाईली मोटिवेट करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के, उसके कंप्लीट होने के जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोगों ने, हमारे पास जो है इस बुक के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर वेल रिगार्डेड मोटिवेशन थेरीज हैं, यानी नंबर ऑफ वेल रिगार्डेड, बहुत ज़्यादा इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थेरीज हैं। लेकिन इस फंक्शन के अंदर हैं हम लोग 3 सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर जो हैं थेरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है मैस्लोस हायरार्की ऑफ द नीड थ्योरी, एल्डरफर्ड्स ARG थ्योरी, फिर हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। अब ये जो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड ऑफ थ्योरी है, इसके अंदर अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमें एक पैरामिड की फॉर्म में 5 जो है इसके पॉइंट्स नजर आते हैं, या 5 फ्लोर्स कह सकते हैं आप लोग। अब ये क्या होती है? इट इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी दैट डिस्क्राइब द ह्यूमन मोटिवेशंस एंड नीड इन अ हायरार्किकल पिरामिड स्ट्रक्चर। एक हायरार्किकल पिरामिड स्ट्रक्चर होता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, और इसमें ह्यूमन मोटिवेशन जो होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। दिस थ्योरी suggested that individuals have different level of needs and they must satisfy the needs at each level before progressing to the next level। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास लेवल ऑफ नीड्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के लेवल्स होते हैं, और ये इंश्योर किया जाता है कि नेक्स्ट लेवल के स्टार्ट होने से पहले जो पहले वाला लेवल होता है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। अगर मैं आपको इस डायग्राम को शो कराऊं तो ये हमारे पास हायरार्की पिरामिड होता है, जिसके जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसके अंदर है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर करेंगे। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। फिर हमारे पास सेकंड फ्लोर आ जाता है जिसके अंदर बिलोंगिंगनेस है। थर्ड फ्लोर आ जाता है जिसके अंदर एस्टीम है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है हमारे पास। अब हम इन सब पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स को डिस्कस करें तो ये हमारे पास क्या है? हमारा ग्राउंड लेवल होता है। इट इज द फाउंडेशन लेवल रिप्रेजेंटेड द मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स। It includes things like foods, waters, air, shelter, and other essential biological requirements. These needs are most meet, they become the primary focus of an individual motivations। कहता है कि सबसे पहले ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, इस लेवल पे आके इंसान को अपनी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फूड है, वाटर है, एयर है, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह है, और फिर कुछ ज़रूरी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी नीड होती है। और ये हमारे पास इंडिविजुअल्स के मोटिवेशन के जो प्राइमरी फोकस होता है उसका इसके ऊपर ही होता है। उसके बाद जब इंसान इन सब चीज़ों को रख लेता है, यानी खाना, पानी, हवा, रहने के लिए जगह, ये सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद उसको अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या करता है? ह्यूमन पेइंग अटेंशन टू देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, फिजिकल सेफ्टी होती है, जो भी स्टेबल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर रहते हुए अपनी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देता है। उसके बाद सोशल नीड्स, व्हेन बेसिक नीड्स आर सिक्योरिटी आर फुलफिल्ड, जब हमारी नीड्स और हमारी जो सिक्योरिटी वगैरह है वो हमें पता चल जाता है कि हाँ हम लोग सेव हैं, हमारी चीज़ें भी, ज़रूरियात वगैरह भी पूरी हैं, तब इंसान क्या करता है कि वो आगे मूव फॉरवर्ड करता है, आगे मतलब चलता है। तो उसमें क्या होता है कि वो सोशल ग्रुप्स के को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, फिर अपनी सोसाइटी में रहते हुए फ्रेंडशिप्स करता है, और जो भी रिलेशंस वगैरह होते हैं वो बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सोशल नीड्स के अंदर ये था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट था एस्टीम नीड्स, व्हेन द नीड्स ऑफ द लोअर लेवल आर फुलफिल्ड, जब हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और जो भी सोशल नीड्स थी, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तब ह्यूमन जो होता है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ फोकस करता है। एस्टीम का मतलब होता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ तवज्जो देना। वो ये जानने की कोशिश करता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं, और वो दूसरों की रिस्पेक्ट किस तरह से करेगा। नंबर 5 पे आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये क्या है? टॉप मोस्ट फ्लोर इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हमारी जो पैरामिड था उसका सबसे ऊपर वाला फ्लोर था हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारी सारी की सारी नीड्स जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, फिर इंसान जो है वो अपनी
पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई मीनिंगफुल गोल्स जो हैं उनको अचीव करने की कोशिश करता है। तो हमारी मैस्लोज थ्योरी थी, उसके अंदर हमारे पास हायरार्किकल पिरामिड थे जिसके अंदर 5 फ्लोर थे, तो उसको हम लोगों ने कर लिया है डिस्कस। अब नेक्स्ट हम लोग सेकेंड थ्योरी की तरफ चलते हैं, एल्डरफर्स ERG। अब ये क्या है? मोटिवेटिंग थ्योरी है। हमने पढ़ा इस टॉपिक के अंदर हम लोग मोटिवेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो मोटिवेशन थ्योरी है इन्वॉल्व द 3 लेवल्स, इसके अंदर 3 लेवल आ जाते हैं इन कंट्रास्ट टू द मैस्लोस 5 लेवल्स के अकॉर्डिंग। कैसे कंट्रास्ट करने की निस्बत इसमें 3 लेवल आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है ग्रोथ, उसके बाद है रिलेटेडनेस और फिर आ जाता है एग्जिस्टेंस। ग्रोथ से पता चल रहा है कि इस लेवल के अंदर इंसान को ग्रो करना है, ठीक है। ये हमारी जो मैस्लोस की थ्योरी थी सेल्फ एस्टीम, जिसके अंदर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत पेश आती थी, तो उसके अंदर हम लोग जो है उसको रिकॉग्नाइजेशन की मतलब कोशिश करता था। तो इसके हमारा जो ग्रोथ लेवल है ये हमारे पास मैस्लोस थ्योरी से कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो उसके जो सेल्फ एस्टीम लेवल है उसके तरह ही होता है। दिस लेवल इंक्लूड द नीड फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट। तो ये लेवल भी सेम वही है जो हमारे पास मैस्लोस का सेल्फ एस्टीम नीड्स थी उसका था। नेक्स्ट सेकंड पे रहता है रिलेटेडनेस। अब रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है? जैसे रिलेशन से ही पता चलता है, उसे रिलेटेडनेस निकला है। इसमें हमारे पास जो हमारा फ्रेंडशिप या इंटरेक्शन लेवल था, यानी जो एस्टीम लेवल था, वो ये तीन लेवल जो हैं हमारे मैस्लोस थ्योरी के, वो इस लेवल की तरह ही हैं, ठीक है। दिस लेवल इंक्लूड द सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशंस एंड रिस्पेक्ट। फिर आ जाता है एग्जिस्टिंग। अब हमारी जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लेवल था, यानी पहले जो एक ग्राउंड लेवल और उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर लेवल था हमारा जो मैस्लोस थ्योरी का, तो ये एग्जिस्टेंट लेवल जो होता है उसके साथ कंटेन कर रहा होता है। इसके अंदर उसको ह्यूमन नीड्स को, यानी ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स होती हैं जैसे फूड्स है, वाटर है, एयर्स है, शेल्टर्स है, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उस चीज़ से ये रिलेटेड है हमारा। तो हमारे पास मैस्लोस थ्योरी थी, उसके अंदर हम लोगों ने 5 लेवल पढ़े। एल्डरफर्स ERG था, उसके अंदर हमने 3 लेवल पढ़े और पढ़ा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाती है हमारे पास हर्ट्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर्स का मतलब पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ये हमारे पास इसको हम लोग मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन इन द वर्क स्पेस और वर्क प्लेस। जो भी वर्क प्लेस और वर्क स्पेस होती है उसमें जो भी हमारे काम करने के हमारे जो फैक्टर्स होते हैं उनके जो भी सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन होती हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके फोकस करने के लिए हम लोग इस थ्योरी का यूज़ करते हैं और इसको हम लोग मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 2 सेट ऑफ फैक्टर्स। एक होता है मोटिवेटर्स, यानी सेटिस्फेक्शन के बारे में इसमें डिस्कस होता है। दीज आर द फैक्टर्स दैट कीप द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये वो फैक्टर है जिसके अंदर हम लोग एम्प्लॉय को मोटिवेट रखते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स मेक्स एम्प्लॉय फील सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड। अब इसका यूज करते हुए, इस थ्योरी का यूज करते हुए हम लोग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है कि अपने काम में सेटिस्फेक्शन फील करता है। दिस इंक्लूड्स, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड हैं जैसे फीलिंग्स ऑफ अचीवमेंट्स, कुछ ना कुछ अचीव करने की उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं कि सेटिस्फाई होता है कि वो चीज़ को अपने गोल को अचीव कर लेगा। रिकॉग्निशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। अब ये सारी की सारी सेटिस्फेक्शन के अंदर आ जाती हैं और ये तब फुलफिल होती हैं जब हम लोग अपने एम्प्लॉय को या किसी भी इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स थ्योरी थी, उसके अंदर पहला फैक्टर्स हमारा हो गया डन। उसके बाद आता है हाइजीन फैक्टर्स, यानी एक था मोटिवेशन फैक्टर्स थे और एक हाइजीन फैक्टर्स जिसको हम डिससेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। दीज आर द फैक्टर्स विच व्हेन एब्सेंट और लेकिंग क्रिएटिंग द डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि एक होते सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे ये है कि इस फैक्टर के अंदर एम्प्लॉय की एब्सेंट, उसकी कमी या जो है ये हमारी डिससेटिस्फेक्शन जो होती है उसको क्रिएट कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर डज नॉट मेक एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड। अगर ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, अगर एम्प्लॉय प्रेजेंट होता है तो वो कभी भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होती। बट दे आल्सो डोंट नेसेसरी फील मोटिवेटेड, लेकिन वो किसी किस्म, अगर
अगर ये प्रेजेंट होते भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ढीठ होते हैं, ऐसे होते हैं कि अगर उनको मोटिवेट भी किया जाए तो वो ज़रूरी नहीं समझते कि उनको मोटिवेट किया जाए या क्या नहीं, ठीक है, यानी कि वो बस वही करेंगे जो उनका काम, जो अपने लिए करना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही नहीं करते। दिस इंक्लूड, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इंक्लूड थे, गुड वर्किंग कंडीशन, पेइंग, फ्रीइंग बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी। अब इनके ऊपर था। अब सिक्योरिटी की बात करेंगे तो वो सिर्फ वही देखेगा कि जियो काम उसे दिया क्या है, सिर्फ उसको ही करने की कोशिश करेगा। अगर कोई ये चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको जितनी पे करेंगे हम लोग, तो वो सिर्फ उसी लिहाज से ही जो है वो सिक्योरिटी करेगा। उसको मोटिवेट करने की कोशिश भी करेंगे कि हम तुम्हें मतलब तुम ज़्यादा सिक्योरिटी अच्छे से काम करोगे, तुम्हें ज़्यादा पे दी जाएगी, तुम ये करोगे, तो वो इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं देता। वो सिर्फ उसी चीज़ों को, जितने उसे पैसे चाहिए होते हैं, सिर्फ वो उतनी ही सिक्योरिटी करेगा, जॉब सिक्योरिटी वगैरह जो होती हैं।